हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 के बारे में, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। 10वीं व 12वीं की एग्ज़ाम को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा परीक्षार्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुने और इसको परीक्षा के अंदर अमल करें। तो चलिए देखते हैं फिर कौन-कौन से दिशा निर्देश होने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तो यही है कि प्रश्न पत्र पर रफ कार्य का कार्य मिला तो परीक्षा से वंचित किया जाएगा अभ्यर्थी। यानी कि आपको जो पेपर आपको मिलता है, उसके अंदर आप किसी भी प्रकार का रफ कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ़ आप ये टिक कर सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, ये हम अभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप टिक कर सकते हैं मात्र। और यदि आपका रफ कार्य रफ रफ के अंदर जो आप पेपर सॉल्व करते हैं, ऐसा इस प्रकार से अगर पेपर के अंदर मिला, तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। यह दिशा निर्देश माध्यम शिक्षा बोर्ड के द्वारा दिया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माध्यम शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस बार कई सख्त नियम बनाए हैं। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्न पत्र पर रफ कार्य करता है, तो उसको डिबार किया जा जा सकता है। डिबार यानी कि एग्ज़ाम से वंचित किया जा सकता है और उसको फिर बाद में एग्ज़ाम लेने के लिए कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ समय के लिए आपको एग्ज़ाम देने से वंचित किया जा सकता है। डिबार का मतलब ये है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्न पत्र पर रफ कार्य करता है, तो उसे डिबार किया जा सकता है। परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालक में तैनात स्टाफ को इसकी कठोरता से पालना करनी होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले व अवधि के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर किसी भी तरह का अंकन रफ कार्य नहीं कर सकेगा। ये बात बोली है। और परीक्षा के अंदर आप सभी को पता है कि क्या नहीं लेके जाना है, क्या लेके जाना है। तो इसके द्वारा भी दी गई है कि परीक्षा के दौरान गणित विषय में बोर्ड की ओर से ग्राफ पेपर, फाउंटेन पेन के लिए अपनी स्याही लाने की अनुमति, पेन की स्याही खत्म होने पर दूसरे पेन के इस्तेमाल की अनुमति उसी समय लेनी होगी। इसमें बताया गया कि बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने व गोपनीयता को बनाए रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार कई सख्त नियम लगा रहा है। इसी को देखते हुए यह एक नियम है कि आप किसी भी प्रकार का उस पर छेड़खानी न करें, प्रश्न पत्र को भी उसके अंदर कुछ भी ना लिखें। और ये बात डिपेंड करती है कि आपका सेंटर कहाँ है और सेंटर में किस प्रकार से जो टीचर्स है उस किस प्रकार से आपके साथ कितना शक्ति दिखाते हैं। इन सभी को देखते हुए ये डिपेंड करता है सेंटर पर। और दिशा निर्देश भी जारी किए गए, तो आप कुछ भी ना लिखें, जेब के अंदर हो या किसी भी प्रकार के सामान आप लेकर ना जाएँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सामग्री पर रोक होगी। परीक्षा कक्ष पर मोबाइल, डिजिटल घड़ी, कोई अन्य गैजेट, पुस्तक, पासबुक, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आना अनुचित माना जाएगा। और जल्दीबाजी में कुछ जेब में रह जाए तो उसे बाहर रखना होगा। विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में बैठने वाले टेबल को ऊपर-नीचे से भली-भाँति चेक कर ले। कुछ भी पाए जाने से संबंधित परीक्षार्थी को जिम्मेदार माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और भी कुछ सख्त नियम कर दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल ही की खबर है 22 फरवरी की, जिसके अंदर ये बताया गया है कि नकल को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया गया है। और जो जहाँ ऐसे केंद्र जहाँ पर नकल होती है, उनको भी पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों की मदद से और स्पेशल वहाँ पर नज़र रखी जाएगी, तो आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें, वरना आप ज़िम्मेदार होंगे। ये बात माध्यम शिक्षा बोर्ड ने आप सभी को दिशा निर्देश के रूप में बता दिया गया है। और भी किसी प्रकार की जानकारी यदि हमें मिलती है, तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करें और अन्य सभी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।